हेलो बच्चों। डिविजिबिलिटी रूल को की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 7 की यानी 7 से विभाज्यता की जांच के बारे में बताऊंगा। कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं और क्या उसके लिए रूल है। तो इसके लिए मुख्यतः दो विधियां हैं और मैं दोनों विधियों को यहाँ पर ले रहा हूँ। आपको जो विधि सही लगे आपने क्वेश्चन उस विधि से करना है। देखिए, फर्स्ट मेथड 7 से विभाज्यता की जांच। आइए थोड़ा सा रूल पर नज़र डालते हैं, नियम पर। यदि किसी संख्या के इकाई को अंक को दुगना करके, यानी हमने इकाई का जो संख्या दी हुई है जिसकी हमने टेस्ट करना है, जिसकी जांच करनी है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, उसके इकाई को डबल कर दो, यानी इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो और शेष संख्या में से घटा दो। या इकाई की संख्या को डबल करना है और शेष संख्या को देखना है। ठीक है, उन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से घटा के देखना है। अगर वो घटाने के बाद 0 आए या 7 के गुणज में आए, यानी 7 के पहाड़े में आए, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो मेरे हिसाब से आपको कठिन लग रहा होगा कि सर ने क्या कह दिया। तो पहले उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण देख के फिर नियम की ओर बढ़ते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ। पहले हम सरल उदाहरण को देखते हैं। एक संख्या 21 है। हालांकि आपको पता है कि ये 7 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन इसको नियम के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, हमें ये मान के चलो कि हमें एक संख्या 21 दी है और हमें इसकी जांच करनी है कि इसमें 7 का भाग पूरी बार जाएगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या के 2 हिस्से कर दो, यानी इकाई के अंक को अलग कर दो। इसमें इकाई का अंक 1, बाकी जो बचा, अब 2 ही अंक हैं तो 1 ही बचेगा। ठीक है, बाकी जो दूसरे अंक बचे, ठीक है, उसको अलग लिख दो। ठीक है, क्या किया हमने, इकाई के अंक को अलग कर दिया और शेष जो अंक बचे उनको अलग लिख दिया। ठीक, अब इकाई के अंक को दुगना कर दो, यानी इकाई में जो भी डिजिट है उसको दुगना करना है, यानी 2 से गुणा करना है। तो इकाई में 1 है, 1 को दुगना किया यानी 2 से गुणा किया, 2 एकम 2। ठीक, अब जो शेष है, ये शेष अंक ये बचा 2। इन दोनों को आपस में इनका डिफरेंस करना है, यानी इनका अंतर करना है, घटाना है। ठीक है, तो घटाने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं। ठीक है, तो शेष अंक में से जो इकाई के अंक को दुगना किया था उसमें से घटाया, यानी कि 2 में से आपने 2 घटाना है, तो 2 में से 2 घटाया, 0 आया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अंत में जो हमारा आंसर आएगा या तो वो 0 हो या 7 का गुणज हो, तो 0 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 21 है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने लिख दिया संख्या 21 पूर्णतः विभाजित है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एक संख्या है 3199। ठीक है, हमें क्या करना है, 7 से इसकी जांच करनी कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हमने वही प्रोसीजर कि इकाई के अंक को अलग लिख देना। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 9। ठीक है, 9 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी जो शेष संख्या बची, बाकी शेष क्या हुई, 319, उसको मैंने यहाँ पर अलग लिख दिया। ठीक है, अब इकाई के अंक को दुगना करते हैं, यानी इकाई को 2 से गुणा करते हैं, जो इकाई में जो अंक है। ठीक है, तो 9 था, 9 दूनी 18। ठीक है, अब इन दोनों में से संख्या ये बड़ी है, इनका अंतर कर देते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। 319 में से 18 घटाया 301। ठीक है, और अभी भी हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे क्या इसमें 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो इस प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर 301 आया इसको हम दोबारा दोहराते हैं। ठीक है, वही तरीका अपनाना है। आप 301 की जांच करते हैं। ठीक है, तो 301 में फिर इकाई का अंक है 1, उसको अलग लिख दिया। ठीक है, बाकी जो दूसरा
संख्या बची यानी शेष अंक बचे वो अलग लिख दिए, 30 बचा। ठीक है, इकाई के अंक को दोगुना कर दिया, 1 दूनी 2। ठीक है, अब इनका अंतर करते हैं। तो बड़ी संख्या ये है, 30 में से 2 घटाया तो हमारे पास आया 28। अब हम बता सकते हैं आसानी से कि जो 28 है वो 7 का गुणज है, यानी कि 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो बातें थी, यदि अंतर 0 आए या 7 का गुणज आए तभी वो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 7 से विभाजित हो गया, तो इसलिए 301 भी जो है 7 से विभाजित होगा। और जो हमारी मूल संख्या दी हुई थी कितनी, 3199, ये भी 7 से विभाजित होगी। तो हम लिख सकते हैं चूँकि 28 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इसलिए जो संख्या दी हुई थी 3199 वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो ये था बच्चों पहली विधि, 7 से विभाजिता की जांच। अब सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए जरा। सबसे पहले जो संख्या दी हुई है हम उसको नोट करेंगे, यानी जिसकी हमें जांच करनी है। ठीक, फिर हम उसके इकाई के अंकों को देखेंगे। इकाई के अंक को अलग लिखने के बाद उसको 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो शेष अंकों से बनी संख्या है, ठीक है, उसमें जो स्टेप 2 में जो 5 से गुणा करके जो अंक संख्या या अंक जो भी आया, ठीक है, वो शेष संख्या में जोड़ देंगे। फिर उसकी चेक करेंगे कि वो 7 के गुणज में आता है कि नहीं आता। यहाँ पे 0 से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे कि पहली विधि में कि 0 आए या 7 का गुणज आए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमें ये देखना है कि जो हमने जोड़ करके आया वो 7 के टेबल में आता है या नहीं। ठीक है, तो पहले एक उदाहरण और देखते हैं। हमें जांच करनी है, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3983 की जांच करनी है। ठीक है, कि ये क्या ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो सबसे पहले इकाई के अंक को हम देखते हैं। इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है। इस विधि में इकाई के अंक है 3, 3 को 5 से गुणा किया 15 आया। बाकी जो शेष अंकों से बनी संख्या बची, इकाई को नहीं लेना है, 398। 398 में ये 15 हमें जोड़ देना है। तो देखते हैं, 398 में 15 जोड़ा, 8 5 13, 9 और 1 10 और 1 11, 3 और 1 4, 413 आया। अब देखिए अभी भी हम नहीं बता पाएंगे 7 की गुणज है या नहीं, तो इस विधि को दोहराते रहो जब तक इसका सरलीकरण ना हो। ठीक है, तो 413, अब 413 की जांच करनी है। तो वही बिल्कुल वही प्रोसीजर अपनाना है। इकाई का अंक, इकाई के अंक है 3, 3 को 5 से गुणा करना है। यहाँ पर सिर्फ 5 का रोल ही मेन है। 5 से गुणा किया 15 आया। ठीक है, बाकी जो शेष अंकों से बनी संख्या 41, उस 41 में 15 को जोड़ देना है। तो 41 में 15 जोड़ा, 5 और 1 6, 4 और 1 5, 56। अब देखिए 56 को हम आसानी से बता सकते हैं कि 56 जो है वो 7 का गुणज है। 56 में 7 का भाग चला जाता है। ठीक है, 7 के पहाड़े में भी आता है 56, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब है 56 7 का एक क्या है, गुणज है, और यही हमें चाहिए वो था। तो जब 56 7 का गुणज है तो जो मूल संख्या थी 3983, उसमें 7 का भाग चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको दोनों विधियों समझ में आ गई होंगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि जो सेकंड विधि है ये आसान है। ठीक है, आप इसको इस मेथड से करेंगे तो शायद बेटर रहेगा। वैसे आपकी मर्जी है कि आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि से यानी द्वितीय विधि से एक और सवाल देखते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। आइए एक नया उदाहरण देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है 13,265। हमें इसकी जांच करनी क्या है, ये 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। ठीक, हमने कहा था इकाई के अंक को देखना है। इकाई के अंक को 5 से गुणा करना है, यानी हर स्टेप में इकाई के अंक को 5 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो इकाई का अंक 5 है और रूल है 5 से गुणा करना है। तो 5 पंजे 25, ये हमने नोट कर लिया।
बाकी जो शेष अंकों की बनी संख्या है 1326, उस 1326 में ये इस 25 को जोड़ देना है। 1326 धन 25, 6 5 11, 2 2 4 1 5, 3 को 3, 1 को 1, 1351 आया। अब यहाँ अब इस स्टेप तक हम नहीं बता पाएंगे अभी तक कि ये 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो इस प्रोसेस को बिल्कुल आगे बढ़ाते रहो, फिर चेक करते हैं। इकाई का अंक है 1, 1 को 5 से गुणा किया 5 आया। शेष अंकों से बनी संख्या 135 है। 135 में इस 5 को जोड़ना है, 135 और 5 140। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये 7 का गुणज है, लेकिन हम आगे करना चाहें आगे और कर लो। ठीक है, फिर वही जो स्टेप जो प्रोसीजर यहाँ से चल के आ रहा था वही प्रोसीजर हमने इसमें करना है। इकाई का अंक है 0, 0 को 5 से गुणा किया 0 ही आया। बाकी जो शेष अंकों से बनी संख्या को यहाँ लिखा 14, 14 में हमने 0 जोड़ा 14 ही आया। अब हम बता पाएंगे कि 14 7 का गुणज है, 7 के पहाड़े में आता है। ठीक है, जो 7 के पहाड़े में आएंगे वो 7 के गुणज होंगे। ठीक है, यानी कि 14 में 7 का भाग चला जाता है। और यही चीज़ हमें ज़रूरत थी। जब ये 7 का गुणज है तो हम कह सकते हैं कि इसमें 7 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं 13,265 60 से पूर्णतः विभाजित है। आप मौखिक चेक भी कर सकते हैं। देखिए 7 एकम 7, 6 62, 7 8 56, फिर 6 बचा, कितना हुआ 66, 7 9 63, 3 बचे 35, 7 5 35। ठीक है, वो ये भी हमारा उदाहरण क्लियर हो गया कि ये भी 7 से विभाजित है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रश्न है, क्या संख्या 67 कितना इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,78,000, 6,78,053 7 से पूर्णतः विभाजित है। हमें ये चेक करना है कि जो ये संख्या दी हुई है इसमें 7 का भाग पूरी बार जाता है या नहीं। ठीक है, वही प्रोसीजर बिल्कुल अपनाते हैं। हमने संख्या को नोट कर लिया पहले स्टेप में। ठीक है, फिर उस संख्या का इकाई अंक देखा 3, इकाई अंक को 5 से गुणा किया 15 आया। शेष अंकों की बनी संख्या ये है, इसमें जोड़ा हमने 15। यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, जो इस 15 को यहाँ जोड़ना है। 5 5 10, 1 1 2, 8 को 8, 7 को 7, 6 को 6। अभी हम बताने में समर्थ नहीं है। फिर वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी है। इकाई का अंक है 0, 0 को 5 से गुणा किया 0। ठीक है, बाकी जो शेष जो अंक बचे उनसे बनी संख्या ये है, इसमें फिर 0 जोड़ा, ये वाला 0 जोड़ा, 2 को 2, 8 को 8, 7 को 7, 6 को 6, 6,782। अभी हम नहीं बता पाए, फिर प्रोसीजर बढ़ाते हैं, यानी सरल करना है। ठीक है, फिर इकाई का अंक है 2, 2 को फिर 5 से गुणा किया 10 आया। शेष अंकों से बनी संख्या 678, इसमें ये 10 जोड़ना है। 678 में 10 जोड़ा 688। अभी भी हम नहीं बता पाए तो प्रोसीजर को आगे बढ़ाओ। इकाई का अंक है 8, 8 को 5 से गुणा करना है 40। ठीक है, शेष अंकों से बनी संख्या 68, 68 में 40 और जोड़ना है। ठीक है, तो 8 को 8, 6 4 10, 108। अभी भी नहीं बता पाए, फिर आगे बढ़ाओ। इकाई का अंक है 8, 8 को 5 से गुणा करना है 40। शेष अंकों से बनी संख्या 10, 10 में 40 जोड़ा 50। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं, देखो 50 7 का गुणज नहीं है। 7 के पहाड़े में 50 आता ही नहीं है। 7 7 50, फिर 7 8 56। ठीक है, यानी 49 के बाद 56 आ जाता है, तो 50 है नहीं 7 के पहाड़े में। ठीक है, तो ये 7 का गुणज नहीं है। तो यहीं पर हम कह देंगे कि जो दी हुई संख्या थी 6,78,053, वो 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आपके लिए जो है होमवर्क है, गृह कार्य है। पहला प्रश्न देखिए, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या है 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो बिल्कुल वही आपने, चाहे फर्स्ट मेथड से करें चाहे सेकेंड मेथड से करें, लेकिन मैंने कहा ना सेकेंड मेथड ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगला सवाल देखें, प्रश्न नंबर 2, 7 का प्रथम गुणज लिखिए। देखिए किसी भी संख्या का पहला गुणज वही संख्या होती है। जैसे हमने 8 का प्रथम गुणज 8 ही होगा, 2 का प्रथम गुणज 2 ही होगा, 3 का प्रथम गुणज 3 ही होगा। ठीक है, तो 7 का प्रथम गुणज 7 ही हुआ। ठीक है, तो आप लिख देना। 7 के प्रथम 4 गुणज बताइए, फर्स्ट 4। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ो। 7 का पहला गुणा 7 एकम 7, 7 का दूसरा गुणा 7 दूनी 14, यानी 14 हुआ। तीसरा गुणा 7 या 21, यानी 21 हुआ। चौथा गुणा 7 चौक 28, यानी कि 28 हुआ। ठीक है, 7 14 21 28, पहले 4 गुणज हो गए। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालिए। तो 7 के प्रथम 5 गुणज पहले आप लिख लो, कितना आया 7 14 21 28 और 35।
ठीक है। औसत निकालने के लिए इन सबको जोड़ो, यानी 7 धन 14 धन 21 धन 28 धन 35, उनका सबका टोटल मिल गया। अब औसत निकालने के लिए कितने हैं, कितनी संख्या है, 5, 5 से भाग दे दो तो औसत निकल के आएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ रोचक कहानियाँ हैं 7 के लिए, यानी 7 के साथ कुछ रोचक बातें होती हैं। जो चीज़ जितनी कठिन होती है उसकी कहानी भी उतनी रोचक होती है। ठीक है, हम अपने जीवन में भी देखते हैं। तो देखिए 7 की जो 7 के साथ क्या क्या हो रहा है। देखिए पहला है, यदि किसी संख्या में लगातार 3 बार 2 समान अंक आ जाए, 3 बार 2 समान अंक आ जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए। 3 बार 2 समान अंक, 2 समान अंक का मतलब जैसे 62 है, यही 62 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, तो हमारी संख्या हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,26,262। ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जैसे माना कोई संख्या और आ जाए, जैसे 8,1,8,1,8,1, तो वो भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और देखें, कितने उदाहरण आप बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग के लिए आप बहुत सारे उदाहरण रफ कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यही है 38, 38 को 3 बार लिखो, 38, 38, 38 संख्या बन गई। ठीक है, ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एक और देखते हैं रोचक बात 7 के साथ, जब किसी संख्या की 6 बार, कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिख लो, ठीक है, या 12 बार लिख लो, या 18 बार लिख लो, या 6 3 18 हो गया, 6 24 बार लिखो, या उसी संख्या को 30 बार लिखो, या 36 बार लिखो, तो वो भी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के लिए 6 बार, एक को 6 बार लिखो, एक संख्या बनेगी, ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। 2 को 6 बार लिख दो, ठीक है, 2 को 6 बार लिखने पे एक संख्या मिलेगी, ये भी 7 से विभाजित है। 3 को भी 6 बार लिखो, सिर्फ 6 बार के लिए, ठीक है, 3 को 6 बार लिखो, जो संख्या बनेगी वो भी 7 से विभाजित है। ठीक है, अगर हम 1 को 12 बार लिख देते हैं तो जो बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। अगर 2 को हम 12 बार लिख देते हैं, ठीक है, जो संख्या बनेगी वो भी 7 से विभाजित है। 3 को भी 12 बार लिखते हैं तो वो भी जो संख्या बनेगी वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ऐसे ही जो है 1 को 18 बार लिख दो, एक बहुत बड़ी संख्या बनेगी, वो भी 7 से विभाजित है। तो ये 7 के लिए एक रोचक कहानी थी, 7 के साथ एक रोचक बात थी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन केस अगर 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 7 का विभाजिता का नियम आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं पुनः एक बार और इसका वीडियो बनाऊंगा और भी उदाहरण दे करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, तो आप वेट करें, टिल देन बाय बाय।